हाय गाइस। सब कैसे हैं आप? अगर सही नहीं भी होंगे तो भी कोई बात नहीं, हमें तो ये वीडियो में आज चैप्टर कंप्लीट करना है। तो फटाफट से आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना देर करे गए। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड क्लास 4। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड डायग्राम्स ऑफ चेंज इन डिमांड। मैंने बोला था आपको लास्ट क्लास में कि चेंज इन डिमांड के कुछ डायग्राम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इसे आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि यही थोड़े टेक्निकल है। तो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारा जो डिमांड कर्व है, जनरली क्या है, हमारा डिमांड कर्व नीचे की ओर जाता है ना, डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जब हमारे जो डिमांड है वो डिमांड कर्व नीचे ना जाकर ऊपर जाएगा, अपवर्ड स्लोप होगा। यानी कि जब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड भी आपकी बढ़ेगी, जब प्राइस कम होंगे तो डिमांड भी क्या होगी? कम होगी। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो डिमांड कर्व में नीचे ना जाकर जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की ओर जाएगा? ठीक है, आज हम उन कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहला है आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। देखो, इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं ये जो रूल है ये किन कैटेगरी के लिए अप्लाई होता है। ये जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके लिए अप्लाई होता है। पहली बात, ये आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अप्लाई होता है। उनकी मेंटालिटी क्या होती है? जब किसी चीज़ के प्राइस हाई हैं, दैट मीन्स उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, वो गुड्स की क्वालिटी अच्छी है, वो उनके लिए आइटम ऑफ प्रेस्टीज हो जाएगा। जैसे कि डायमंड, उनको ऐसा लगता है डायमंड की वैल्यू बहुत हाई है तो उनके लिए वो आइटम ऑफ प्रेस्टीज हो गया, तो इसलिए वो उस गुड्स को इसलिए ख़रीद रहे हैं क्योंकि उसके प्राइस हाई है। तो इसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड तो जो है रूल आउट हो गया। तो क्या बता रखा है? आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, दीज आर गुड्स ऑफ हाई वैल्यू, दे आर द आइटम ऑफ प्रेस्टीज। मोस्टली कौन परचेज करता है? परचेज बाय रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो जब इनके प्राइस बढ़ते हैं तभी इनकी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, और जब इनके प्राइस कम हो जाते हैं तो फिर वो प्रेस्टीज आइटम नहीं रहता है और इसलिए इनकी डिमांड कम हो जाती है। रीड करती हूँ दोबारा से। दीज आर गुड्स ऑफ हाई वैल्यू, दे आर द आइटम ऑफ प्रेस्टीज, mostly purchased by richer section of society. If the price of such good falls, then they will no longer remain article of distinction and thus become common for each section of society and thus their demand will fall. Okay, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ फूड्स और गुड्स बाय इट्स प्राइस। ठीक है, कंज्यूमर क्या सोचता है कि किसी भी चीज़ के प्राइस जो हैं, अब एग्जांपल लेते हैं इसको रीबॉक के शूज़ के साथ। ठीक है, अब रीबॉक या फिर जो नाइकी का शूज़ हो गया, उनकी स्टार्टिंग रेंज होती है 7,000। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो ही शूज़ अगर नाइकी के शोरूम में रखा है तो कंज्यूमर उसको जो है ज़्यादा प्राइस दे के भी ख़रीद लेगा। और वही सेम शूज़ जो है शोरूम में ना रख के कहीं और किसी और शॉप पे रखा हुआ है, सेम शूज़ बट उसके प्राइस कम है, तो वो कंज्यूमर क्या सोच रहा है कि ये जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है इसके, क्योंकि इसके प्राइस इतने कम है और इसलिए जो नाइकी का शूज़ तो इतने का मिल नहीं सकता, ये डुप्लीकेट है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो क्या बता रखा है? कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ फूड or goods by its price. Sometimes consumer judge the quality of its goods by its price. ठीक है, नेक्स्ट आता है गिफिन गुड्स। इसको हम गिफिन पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो गिफिन गुड्स की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी होती है लो। दीज आर चीपर वेराइटी, मतलब ये सस्ते होते हैं, जैसे कि बाजरा हो गया इन कंपैरिजन टू जो है अदर गुड्स। तो क्या दे हैव लेस सब्सटीट्यूट, एज अ रिजल्ट कंज्यूमर विल इवन हैव टू पे एट हायर प्राइजेस। इनके सब्सटीट्यूट बहुत कम होते हैं, तो अगर इनके प्राइस ज़्यादा भी होते हैं तो कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं है और यही परचेज़ करना पड़ता है, इसलिए उनको इसकी डिमांड भी बढ़ानी पड़ती है। नेक्स्ट, चेंज इन फैशन। अगर फैशन चेंज हो जाए, सपोज़ अब हमें पता है बेल बॉटम जीन्स चलती थी पहले, ठीक है, और अगर आज के टाइम पर उसी चीज़ के प्राइस बहुत कम कर दिए जाएं
तो भी लोग उसको लेना प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं प्रेफर करेंगे? क्योंकि वो जो फैशन है वो चेंज हो गया है। ठीक है, अब जो कंज्यूमर है वो आज का जो फैशन है उसकी डिमांड करना पसंद करेगा। इसके इन गुड्स के प्राइस कम होने से कंज्यूमर को कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। क्या बोल रखा है? चेंज इन फैशन, कंज्यूमर डू नॉट प्रेफर टू बाय आउट ऑफ फैशन गुड्स इवन एट लोअर प्राइसेस, दस लॉ ऑफ डिमांड रूल आउट। ठीक है, इस स्लाइड में कुछ मिस्टेक्स हैं, उनको करेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि चेंज इन फैशन, तो इसमें लिखा है कंज्यूमर डू प्रेफर, डू नहीं, डू के आगे डू नॉट, ठीक है, डू नॉट लगा लीजिएगा। और फिर आगे ये फूड्स लिखा है, फूड्स की जगह है गुड्स, ये टाइपो मिस्टेक है, सॉरी गाइस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके 4 पॉइंट हो गए जहाँ पर डिमांड कर्व जो है वो नीचे ना जाकर ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो 4 हमारी एक्सेप्शन हो गई। आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, इसमें कीवर्ड है रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट ये कंज्यूमर जज बाय द क्वालिटी ऑफ गुड्स बाय इट्स प्राइस, नेक्स्ट गिवन गुड्स, एंड फिर उसके बाद चेंज इन फैशन। ओके, नेक्स्ट डायग्राम्स ऑन चेंज इन डिमांड। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डायग्राम्स ऑफ चेंज इन डिमांड। हमें पता है, हमने पढ़ा है चेंज इन डिमांड में 2 टर्म यूज़ होती हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज। कभी भी चेंज इन डिमांड में एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं होता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। और जब भी चेंज इन डिमांड होगा तो प्राइस कैसे रहेंगे, कांस्टेंट, और अदर थिंग यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कैसे होंगे, ये चेंज होंगे। तो एक इसमें बता रखा है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। अब देखो इधर प्राइस कैसे दे रखे हैं, कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। अगर जो टेस्ट है वो क्या हो गया, कंज्यूमर का टेस्ट फेवरेबल हो गया है, तो क्या करा कंज्यूमर ने, डिमांड अपनी शिफ्ट कर ली, फॉरवर्ड शिफ्ट कर ली, डी से D1 हो गई, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई डिमांड। नेक्स्ट अनफेवरेबल है तो क्या हो जाएगा, आपकी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये बता रखे हैं चेंज इन डिमांड के जो डायग्राम हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं इनकम। ठीक है, इनकम बढ़ेगी, इनकम से क्या होगा, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, इकोनॉमिक्स में हमें पता ही है। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं इन्फीरियर गुड्स का। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स में क्या है, हमें पता है जब इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब इनकम कम होती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, ये हमें पता है। तो उसका डायग्राम कैसे पड़ेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस एंड डिमांड। हमें प्राइस तो पता है, इसमें कैसे रहेंगे, कांस्टेंट। ये डी आपका डिमांड कर्व है। अब क्या हुआ, पहला केस इनकम बढ़ गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि बैकवर्ड शिफ्ट, D1। नेक्स्ट केस इसी डायग्राम पे दिखा देती हूँ, जब इनकम कम हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये इन्फीरियर गुड्स की बात हो रही है, ये हो गया फॉरवर्ड शिफ्ट, इन्फीरियर गुड्स हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में सेम केस एप्लीकेबल है, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी, डिमांड कम होगी। ठीक है, सेम डायग्राम, प्राइस, डिमांड। प्राइस हमें पता है इसमें कैसे रहेंगे, कांस्टेंट डी और कंपैरिजन डिमांड कर। ओके, इनकम बढ़ेगी, पहला केस ले रहे हैं, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ गई। सपोज करो इनकम बढ़ी तो डिमांड हम बढ़ा के दिखा देंगे कर्व में, D1 फॉरवर्ड शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट केस है सेकंड केस, इनकम कम हो गई तो डिमांड भी क्या हो रही है, कम, तो इसमें हम डिमांड को घटा के दिखा देंगे, D2 बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है, नॉर्मल गुड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं आपके। ठीक, तो ये हमारे जो हैं डायग्राम्स कुछ हैं जो वो कंप्लीट हो गए। इसमें आगे आप प्रैक्टिस करिएगा, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये भी आपको मैं बता देती हूँ डायग्राम्स। सबसे पहले क्या हुआ,
सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। ठीक है, तो क्या अब इसमें हम मान के चलते हैं प्राइस जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स के, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनका, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स और डिमांड के बीच में। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ गए, डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम। तो हमें कर्व दिखाना आता है। ठीक है, प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाएगी। ये प्राइस डिमांड, इनिशियल डिमांड कर्व। ठीक है, प्राइस बढ़ गए तो डिमांड बढ़ जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट। अब प्राइस घट जाएंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, D2 बैकवर्ड शिफ्ट। सिमिलरली आगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी बनेगा। ठीक है, तो हमारे जो ये है चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इसके बाद जो वीडियो है वो आएगी, नेक्स्ट एक टॉपिक है 12th क्लास का टॉपिक डायरेक्टिंग, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।